ये कहीं और के नहीं, द्वारका जी के साक्षी गोपाल जी हैं। और इन्होंने ऐसी जिद की कि नाराज हो गए, वहीं रहते हैं, द्वारका जी से बाहर नहीं जाते हैं। महाराज जी वहां यज्ञ करने गए, पुजारी जी इनका श्रृंगार कर रहे थे। महाराज जी के मन में आया कि प्रभु ठाकुर जी अपने चरण दिखाओ। सो ठाकुर जी के चरण दर्शन तो भय, आपके मन में अचानक आया बद्रीनाथ वाले महाराज जी के मन में कि काश ये ठाकुर जी हमें मिल जाते तो हम इन्हें ले जाते और खूब डोला देते। अब द्वारका जी से तो ये बाहर जाते नहीं, तो पुजारी जी से कहा कि ये हमको दे दो। पुजारी जी बोले पगला होगा, ये साक्षी गोपाल जी हैं, कोई अपने भगवान थोड़ी देता है, और यहीं रहेंगे, सबको दर्शन देते हैं, साक्षी गोपाल जी हैं, ये नहीं दे सकते। तो महाराज जी के मुंह से निकल आया कि पक्का है ये अब यहां रुकेंगे नहीं। महाराज जी के मुंह से निकल आया कि पक्का है ये अब यहां रुकेंगे नहीं। इतना कह के आप चले गए। महात्मा तो महात्मा, महात्मा की वाणी को भगवान को सिद्ध करना होता। महाराज जी आ गए, 1 महीना तक यहाँ वहां राधा कुंड यहाँ वहां डोलते रहे, वृंदावन तरफ, बरसाने तरफ, राधा कुंड तरफ, गोवर्धन तरफ डोलते रहे। वहां पर ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि आपके बगल में जो किनारी लगी रहती है वह अपने आप चटक गई। चटक गई तो सब गोसाइयों की बैठक भई, सभी आचार्यों की बैठक भई। बोले भैया ठाकुर जी के बगल में चटक गई, कछु गड़बड़ है। पुजारी जी बोले कोनो गड़बड़ नहीं है, जे नाटक कर रहे बाहर जाने के लिए। तो सब पुजारी बोले वो बद्रीनाथ वालों बाबा मांग रहे थे इनको, तो आपने तो सबसे बता ही दी थी। तो तुरंत फिर सबने फोन लगाओ, तो महाराज आप आ जाओ, अपने ठाकुर जी ले जाओ। तो श्री द्वारका जी से ठाकुर जी आपके हाथ में आ गए। तब से महाराज जी की इतनी हालत खराब कर रखी इन्होंने, ठाकुर जी ने सब जगह डुला रहे। बुढ़ापे को शरीर है महाराज जी को, हमारे जैसो ही बुढ़ापो है। तो महाराज जी को हर जगह डुला रहे। कहीं कामाख्या, तो हमारे साथ ही पूज्य महाराज जी, हम महाराज जी के साथ में गया जी गए, महाराज जी के साथ में और साक्षी गोपाल जी के साथ में कलकत्ता में काली दर्शन करने गए। ये इतने डोलवे वाले ठाकुर जी हैं कि कहूँ एक जगह टिकते ही नहीं, यहाँ वहां डोलते ही रहते हैं। अच्छा ये तो डोल रहे सब, जे तो इनको तो काम ही है डोलवो मटकवो, ये तो चपल है ही है। हमारे साथ में बुढ़ापे वाले महाराज जी को भी डोला रहे हैं। तो कल तो ठाकुर जी ने कल कृपा कर ही दी थी। आज पूज्य श्री गोपाल दास जी महाराज जी का आगमन हुआ। सब संतों का सुबह से आगमन ही लगा है। आज शनिवार था, हम दिन में निकल ही नहीं पाए बाहर, फिर सीधे भगते भगते यहाँ आए कि जल्दी कथा करके भूतन को दरबार लगाऊंगे। तो वो दरबार करने जाएंगे। रात भर कल दरबार लगाए रहे, सुबह तो फ्री हो पाए। तो बड़ा आनंद है, बड़ी प्रसन्नता है। नाना जी भी आ गए, बहुत अच्छा है। मुंबई से आपका भी आना हुआ कथाक्रम में, और पूरे बाहर तक हम अभी बाहर बीच में निकले थे देखने को। तो हमारे जन्मभूमि के गली के आगे तक सब लोग जमीन पे बेचारे बैठे हैं और टीवी पर कथा सुन रहे हैं। हम क्या कह दें भाई, जगह बहुत छोटी है। और ये देखो गांव के लोग छत पे टंगे, पड़ोसियन के तो बड़े आनंद है भाई, ऐसा आनंद भला। अच्छा देखो, श्रोता ऊपर वक्ता नीचे। क्या गजब के जलवे हैं श्रोतों के। अब जो श्रोता पहले ही छत पे टंगा हो, अब वो कथा सुन के कहां जाएगा। भाई कथा सुनी ही इसीलिए जाती है कि थोड़ा ऊपर उठे, ऊपर उठे। और जो श्रोता पहले ही ऊपर पहुंचा बैठा है। तो अद्भुत है सब श्रोता। ये हमारे जन्मभूमि के गांव के कछु तो पहचान के हैं, कछु बिना पहचान के हैं। भुस्का वाली चाची है, भाभी हो, राम राम। कछु तो पहचान के हैं, कछु जने तो बिना पहचान के भी। तो गांव वाले, पूरे गांव वाले, पड़ोस वाले भी हैं, यहाँ मोहल्ला वाले भी हैं। आप लोग सब कथा यजमान, और हमारे अमित जी भी आज आ गए, बहुत अच्छा किया तुमने। झारखंड में भी अब कथा की तैयारी हो गई है। तो सुमित है ना, हमारे बड़े ही प्रिय सुमित जी हैं। अब विचार करो, कभी ऐसी कथा अपन बद्रीनाथ तरफ करेंगे। तुम तैयारी करो, ऐसे ही करेंगे बिना टेंट फंडाल की, बढ़िया ऐसे ही फक्कड़ वाली कथा। इसको कहेंगे फक्कड़ों की कथा। फक्कड़ों की कथा का अलग आनंद है। अच्छा, सबसे महंगी जाई है,
टेंट वाली तो चाहे जो कोई करवा देगा। तो कभी अपन बद्रीनाथ जी भी चलेंगे, तो सबका आना हुआ। आज की चर्चा को हनुमान जी का नाम लेकर के शुरू करते हैं। श्री राम जय राम। जो घर बैठे देश विदेश में लाइव देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पार। ये भैया बंद कर दो, ओ शास्त्री जी सो ना, ये बंद कर दो, ये पंखा बंद। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पाने। सत्यनारायण जी की चर्चा सुना रहे हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। सुना, सत्य की ही जीत होती है, ये सुना तो होगा। इसका उदाहरण सुनो। भीड़ कौरवों के पास थी, भगवान पांडवों के पास थी। भीड़ कौरवों के पास थी, भगवान पांडवों के पास थे। जीत पांडवों की हुई। इससे सिद्ध होता है भीड़ की जीत नहीं होती है, जहां भगवान होते हैं उसकी जीत होती है। भीड़ कौरवों के पास क्योंकि वो असत्य हैं और परमात्मा स्वयं सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परमति सत्यम, सत्य से योनि निहितम च सत्य। भागवत जी का पहला श्लोक ही सत्य से है। आहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद, सत्य, सत्य से परे जो ब्रह्म है। ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर सत्य है। और सत्य क्या है? बोले सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर सत्य है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। तो बोले ईश्वर क्या? बोले सत्य। ईश्वर है? बोले है, सत्य है, ईश्वर है। ईश्वर है, ये सत्य है, लेकिन सत्य क्या है? बोले सत्य ही ईश्वर है। इसीलिए तो सत्य नारायण है। नारायण सत्य नहीं कहा, सत्य नारायण कहा। यदि नारायण सत्य कहते तो केवल ईश्वर सत्य होता, सत्य ईश्वर ना होता। इसीलिए बड़े विवेक के साथ स्कंद पुराण में क्या कहा? सत्य नारायण भगवान की जय हो। बोले क्या? बोले सत्य ही ईश्वर है, नारायण है, तो बोले इसका नाम सत्य नारायण है। लोग कितनी बढ़िया बात। दूसरी बात, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। सत्य की अवधारणा पर पृथ्वी टिकी, सत्य की अवधारणा पर सूर्य तप रहा। सत्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है। इस बात को जान लेना ही सत्य है। इस बात को जान लेना ही सत्य है। और जिसने सत्य को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। और जो सत्य में जी पड़ा, सत्य को जी लिया, उसने ईश्वर को जी लिया। और जिसने सत्य को नहीं जिया उसने ईश्वर को नहीं जिया। और इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में भगवान शंकर ने अपनी वाणी से कही। उमा कहां में अनुभव अपना, क्या सत्य हरि भजन जगत सब। लोग कितनी अच्छी बात कह दी। भगवान शंकर मां पार्वती उमा से कह रहे हैं, देवी हमारा अनुभव है। बोले क्या अनुभव है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी सब सपना है। ये भगवान शंकर की वाणी। दो बातें समझना। आप सत्य को पकड़ लेंगे तो परमात्मा को पकड़ लेंगे। समझना। आप सत्य को पकड़ लेंगे तो परमात्मा को पकड़ लेंगे। हमारे भारत में सनातनीय परंपरा में सबसे प्राचीन कोई पद्धति थी तो वो सत्यनारायण जी की थी। और भी थी, कथाएं भी थी, पर सबसे ज्यादा बहुत प्रतिष्ठा एक समय पर बहुत लोक व्यवहार में स्वीकारोक्ति थी तो सत्यनारायण जी। चाहे गरीब से गरीब आदमी करवा लेता। क्यों? सत्य ही ईश्वर है। इस बात की पुष्टि के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़ा जोर दिया।
सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, उन्हीं का स्वरूप सत्यनारायण है। सत्यनारायण एक व्रत है, व्रत का मतलब संकल्प ले लेना है, सत्य पर चलना है, इसीलिए सत्यनारायण की बड़ी महिमा रही। सुनो, सत्य यदि जीवन में नहीं, आप सत्य के निकट पहुंचेंगे तो आप ब्रह्म के निकट पहुंच जाएंगे। बात नहीं, पर सत्य के पास पहुंच जाओगे तो भगवान तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। रामचरितमानस में वर्णन आया, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा, जो साधक सत्य की सन्निकटता में पहुंच जाएगा, जो व्यक्ति सत्य के नजदीक पहुंच जाएगा, वो ब्रह्म के पास पहुंच जाएगा। किसके पास पहुंच जाएगा? परमात्मा के पास। ब्रह्म के पास पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग, सरल मार्ग, सुलभ मार्ग है सत्य। एक बात और, एक बात बताओ, ये पेड़ लगा है, पेड़ को हरा भरा रखना है तो पत्तों में पानी देना पड़ेगा या जड़ में? है? अच्छा, हरा भरा रखना, कोई ऊपर ही ऊपर पानी दे जाए, अरे भाई सूख गया, ठटरी के बड़े सूख ही जाएगा। पेड़ को हरा भरा करने का उपाय क्या है? भाई जड़ में पानी दो। अच्छा, जड़ में पानी देने के बाद फिर पत्तों में तो नहीं देना पड़ता? देना पड़ता क्या? जड़ में दे दो, पत्तों में पानी देने की आवश्यकता नहीं, अपने आप हरा भरा रहेगा। हम लोगों की यही आदत है, हम लोग साधनों को ही ईश्वर मानते हैं। साधन में परमात्मा नहीं है, साधना में परमात्मा है। और साधना क्या है? सत्य ही एक साधना है, जिसने सत्य को सीताराम। और सुनो, पत्ते आएंगे जाएंगे, सूख जाएंगे, गिर जाएंगे, नए आ जाएंगे। साधन आएंगे जाएंगे, छूट भी जाएगा, फिर मिल जाएगा, मकान गिर जाएगा, नया मिलेगा। कल तक हमें वहां आश्रम में रहते हैं, परसों कोई भगा दे तो यहाँ फिर आ जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे। ये भी तो पत्ते ही है जन्मभूमि, पत्ता नहीं है तो जन्मभूमि। लेकिन ये भी एक पत्ते ही हैं। कल तक जहां आप आज रह रहे हो, कल कोई और रहता था, परसों कोई और था, परसों उसके पहले कुछ था ही नहीं, उसके पहले शमशान था। अब लोग अब बताओ, अब अपना मकान बन गया। हमारा जहाँ आश्रम है, अन्नपूर्णा है, हमने बहुत बाद में बताया, पहले नहीं बताया। जहाँ अन्नपूर्णा बनी है, पूरे गांव के मुर्दा जलते थे, लेकिन ये बात हमने 4 साल बाद बताई, जब लोग खा गए। पहले बताते कोई खाना ही नहीं आता कहते थे बाबा बड़ा खराब है। अब ये बात हम गांव के लोग सब जानते हैं, हमारे गांव वालों से, पूरे गांव के मुर्दा, हजारों लोग वहां पे बिल्कुल तप गए, राख बनी, उनकी हड्डियों की पन्ना ढांचा तैयार किया अन्नपूर्णा का। अब किसी को बता दिया जाए, आदमी कहेगा क्या पागल आदमी है, लेकिन जगह ही नहीं थी। और हमने कहा शमशान से बेहतर कोई जगह हो भी नहीं सकती। इससे बेहतर क्या हो सकती है जहां जिंदगी का अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य है। भाई अन्नपूर्णा हमने वहां क्यों बताई? क्योंकि वही अंतिम सत्य है। एक बार हम गए वहां, आपकी बम्बई गए नाना, बम्बई तो बम्बई है, नाम ही बम्बई है। बम्बई गए तो बम्बई में बड़े बड़े लोग हमें मिलने आए, बड़े बड़े तो एक बहुत बड़ा फिल्मकार आया, अभिनेता, मिलने के लिए। बहुत बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा। तो बड़ी स्टाइल में आया, बट में आया, बॉडी बॉडी बनाए बढ़िया, वो पहना, जे भारी चश्मा लगाए। आइए आइए आइए, लोगों ने परिचय कराया, ये अमोक अमोक हैं, हमका बहुत अच्छे हैं, बैठो बैठो बैठो। तो बोले हमने सुना बाबा तुम पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी अपने बारे में यही सुना है। तो हंसने लगा, उनके नहीं हंसो ना, सही बात है। तो बोले ऐसा पर्चा बनाओ, और तो हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम तो सिर्फ आपके आशीर्वाद लेने आए। ऐसा पर्चा बनाओ जो कभी कटे ना, कभी गलत ना हो। हमने धीरे से कहा कि बुरा ना मानो साहब, हमने आज तक ऐसी पर्चा बनाए कि कटा ही नहीं, फिर भी तुम कहते हो तो स्पेशल बना देते। हमारे पास 3-4 प्रकार के प्रोडक्ट हैं।
तो हमने उसे कहा पेन कागज लाओ, तुम्हारा ही पेन चाहिए, तुम्हारी उसी का पेन उसी का कागज। हमने लिया, लिखा कुछ। हमने कहा जो हमने इसमें लिखा तुम्हारे बाप में दम नहीं है कि काट दो। और हम कहा तुम भी चाहो तब भी नहीं काट सकते। बोले क्या है? हमने पर्चा खोला, उसमें लिखा था तेरी मौत अटल है, तेरे बाप में दम हो तो काट ले। तो सब कुछ कट सकता, मृत्यु नहीं कट सकती, ये अटल सत्य है। तो जिंदगी में दो सत्य हैं, जन्म हुआ है, एक बात तो पक्की है, बाकी कुछ फिक्स हो या ना हो। एक बात क्या है पक्की है? मौत पक्की है। मौत परम सत्य।